वीडियो में हम बात करेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ weak acids. Let us consider a reaction जिसमें हमारा वीक एसिड जो है उसे हम HB से डिनोट किया, एक्वस। इसका रिएक्शन जब हमने वाटर के साथ करवाया, सो HB में से थोड़ा सा H प्लस डिसोसिएट हुआ, मतलब स्मॉल अमाउंट, बिकॉज वीक एसिड जो है H प्लस थोड़ा सा ही डिनोट करता है, बहुत डोनेट करता है। सो H3O प्लस प्लस B माइनस एक्वस। ये है रिएक्शन हमारा कि वीक एसिड था हमारा, ये वीक एसिड जब इसको हमने पानी में डाला तो H प्लस डिसोसिएट हुआ इन ए स्मॉल अमाउंट, और वो जाकर के H2O के साथ मिल गया और H3O हाइड्रोनियम आयन बनाया, और B जो है स्पेक्टेटर आयन वो ऑलरेडी एज ए निगेटिव चार्ज रह गया। अब इसका हम देखेंगे कि क्या होता है एट टाइम T0, that means initial concentration. तो let us consider initial concentration जो है इसका, हमने इसे C माना, तो प्रोडक्ट उस टाइम में कुछ नहीं था, तो इट इज 0। एट इक्विलिब्रियम व्हेन T is equal to T, किसी भी टाइम में एट इक्विलिब्रियम C में से C अल्फा माइनस करो। समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड, कई बार उनको कंफ्यूजन होता है कि C में से C अल्फा कैसे घटाएंगे। तो C अल्फा जो है वो है, C अल्फा का मतलब है कि परसेंटेज डिसोसिएशन, किसी चीज का कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है। तो उसके लिए आप ये कभी मत समझे कि ये टोटल मल्टीप्लाइड अमाउंट है, नो। जब किसी चीज का परसेंटेज लेंगे तो उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, ये अमाउंट C अल्फा जो होगा दैट विल बी लेसर देन C। ये टोटल अमाउंट है, इसका कुछ परसेंटेज। तो वीक एसिड वैसे ही H प्लस जो है इसका बहुत कम जो है डिसोसिएशन होता है, इसलिए C माइनस C अल्फा। सो मेक इट क्लियर, कई बार ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ कि C में से C अल्फा कैसे घटाएंगे, और जितना यहाँ से हमने माइनस किया है प्रोडक्ट वही बन रहा है। तो C अल्फा प्लस एन प्लस C अल्फा, इस तरह से हमने एट इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को बताया है। नाउ अगर हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो हमने पिछले वीडियोस में बताए हैं अगर उसे लें तो एसिड के लिए Ka लेते हैं, जैसे नॉर्मल कंसंट्रेशन Kc लेते थे, इसलिए Ka लिखते हैं, जिससे ये पता चले कि हम एसिड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें प्रोडक्ट C अल्फा मल्टीप्लाइड बाय C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। अब सिंपल अलजेब्रिक टर्म है कि इस टर्म में अगर ये C जो है C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन लेके C sorry, this is what now 1 माइनस अल्फा, अब इसको कैंसिल कर दें स्क्वायर से, सो वी गॉट C अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा। नाउ अगर आपका मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ हो तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। इफ मोलर कंसंट्रेशन हर चीज का दिया हुआ होगा तो हम क्या करें। इफ मोलर कंसंट्रेशन इज गिवन, सो Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, जो कि प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोनियम होता है, हाइड्रोनियम आयन जो एसिड में बनता है, एंड बी जो स्पेक्टेटर आयन था, दोनों का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एक्चुअल एसिड कंसंट्रेशन।
व्हाट इट एक्सप्रेस, के क्या बता रहा है? अगर के जो है वो किसी का स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे बताता है? तो सिंपल है, लार्जर द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ Ka, stronger is the acid, stronger is the acid। यानी अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, के की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो एसिड भी स्ट्रॉन्गर होगा। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन है जो कैलकुलेट H plus ion concentration in a 0.200 molar solution of HNO2 एसिड, इसे नाइट्रस एसिड भी बोलते हैं, फॉर विच के ए वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -4। अब इस एक्सप्रेशन HNO2 का एक्सप्रेशन को दिखाएंगे, तो HNO2 एक वीक एसिड है, वाटर के साथ अगर इसका हम रिएक्शन भी दिखाएं, so it will be H plus या H3O plus, both are the same thing, H plus and plus, just a minute, this is H plus plus NO2 minus, because this is solvent, तो ये चाहे H3O लिखें या H plus लिखें, this is same। now अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के लिए एक्सप्रेशन Ka लिखेंगे, नाउ प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो है H प्लस और NO2 माइनस अपॉन concentration of HNO2, which is a weak acid। now Ka is already given, Ka दिया हुआ है, तो Ka की वैल्यू लिख दे, 6.0 10 to the power -4 is equal to H प्लस को हमने इसमें H प्लस को अगर हम इसका कंसंट्रेशन मान ले एट इक्विलिब्रियम, अगर क्योंकि ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ था, वो था हमारे पास 0.200 मोलर, और इसमें से हमारा X रिड्यूस हो गया रिएक्टेंट साइड से, और वो चला गया हमारा प्रोडक्ट साइड में, प्लस X एंड प्लस X। फॉर्मूला इज सेम, अब उस कंसंट्रेशन के बदले में हम X मल्टीप्लाइड बाय X एंड डिवाइडेड बाय HNO2 का इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगा, ये जो है एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है हमारा, सो 0.200 m माइनस X। अब चूंकि ये वीक एसिड है, तो डिसोसिएशन अगर 0.5 से कम होता है, उस वैल्यू को फॉर वीक एसिड इसको इग्नोर करते हैं। अगर 0.5 से ज्यादा और 0.05 से, तभी इसको रखते हैं, तो इग्नोर कर देते हैं, यानी x की वैल्यू नहीं लेते। सो हमारे पास क्या बच जाता है उसके बाद, हमारे पास बच जाता है 6.0 इंटू 10 to the power -4 मल्टीप्लाइड बाय 0.200 m इज इक्वल टू x स्क्वायर।
अब सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन से हमें x की वैल्यू पता करनी है जो H प्लस की वैल्यू होगी। सो x इक्वल टू, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 1.2 10 to the power -4 मोलर